बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ शौकत आबदी। पेश खिदमत है प्रोग्राम दीन की ज़रूरत क्यों। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब से मुसलसल तबादला ख्याल कर रहे हैं। आज भी हम उनसे इस पर तबादला ख्याल करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि रूलर कैसा होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रूलर का सही होना। उसके लिए जो डॉक्टर साहब ने आयत कोट की थी, उसमें साफ साफ बताया था कि वो शख्स रूलर हो जो इल्म में और जिस्म में सबसे बेहतर हो। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को एड्रेस करके कबीला परवरी, कुनबा परवरी, खानदान परवरी, रंग और नस्ल के भेद को मिटाकर एक मैसेज दिया था कि तुम सब आदम की औलाद हो, तुम में किसी से कोई अफजल नहीं, न गोरा काले से, न काला गोरे से, न अरब अजम से, न अजम अरब से। तुम में सबसे ज्यादा अफजल वो है जो सबसे ज्यादा तकवे पर हो, यानी जो सबसे ज्यादा बेस्ट इंसान हो वो अफजल होगा। तो रूलर बेस्ट को ही बनना चाहिए। और हमारे सामने एक मिसाल पेश की थी बेस्ट रूलर की शक्ल में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। आज हम डॉक्टर साहब आपसे सवाल करेंगे कि आपने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे सामने पेश की थी कि उन्होंने ऐसे रूलर थे। यकीनन वो इल्म में भी, जिसमें भी, जितनी भी क्वालिटीज आप सोच सकते हैं उसमें वो सबसे बेहतर थे। बेशक उनसे बेस्ट कोई नहीं था। और उन्होंने ही जो दीन की डेफिनेशन बताई है कि एक अल्लाह की इबादत और खिदमत खल्क। मैं चाहूंगा उन्होंने जो दीन की डेफिनेशन दी है, एक अल्लाह की इबादत और खिदमत खल्क, हमारे नाज़रीन के सामने इस बात पर आप रोशनी डालने की जहमत गवारा करें। जी, शुक्रिया शौकत आबदी साहब। आपने जो है वो पिछली गुफ्तगू को बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो समअप किया है और ये बहुत अहम नतीजे पर हम पहुँचे हैं कि हज़रत अली ने फरमाया और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि दीन क्या है, एक अल्लाह की इबादत और मखलूक की से पे शफ़क़त, मखलूक से मोहब्बत, खिदमत खल्क। तो ये बहुत वसी और बहुत ही यानी ब्रॉड मौजू है, क्योंकि खल्क जो है वो खल्क कितनी बड़ी है कि अभी हम खल्क को गिन भी नहीं पाए हैं, अभी हम खल्क को काउंट भी नहीं कर पाए। क्रिएशन के मखलूक कहाँ कहाँ तक हैं, अभी हम खुश्की में कितनी मखलूक पाई जाती हैं ये नहीं गिन पाए हैं, तो समंदरों में कितनी पाई जाती हैं वो क्या गिन पाएंगे। 10 लाख तरह की तो समंदरों में मछलियां पाई जाती हैं, 10 लाख किस्म की। तो ये मखलूक का दायरा कितना बड़ा है। और दीन ये कहता है कि सबका तुम पर हक है और सबको पर तुम्हारा ख्याल रखना वाजिब है। तुम ख्याल सबका रखो, तुम इनके केयर टेकर बनाए गए हो। और मरातिब के लिहाज से जाहिर है सबसे करीब तुम्हारे इंसान हैं, तो सबसे पहले तुम उनका ख्याल रखो, उसके बाद एनिमल्स हैं, उसके बाद नबातात हैं, उसके बाद पूरी कायनात है, उनका ख्याल तुम्हें रखना है। कहीं पर भी देखिए, मुसलमान होने के बावजूद, इस्लाम के पैगंबर होने के बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि दीन ये है कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो और मुसलमानों का ख्याल रखो, ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि एक अल्लाह की इबादत करो और मखलूक का ख्याल रखो। अब मखलूक में सबसे पहले इंसानों की बात की जाए तो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, मैं बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के यानी वसीले से ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के इंटरेस्ट की बात करता है, तमाम इंसानों के इंटरेस्ट की बात करता है, तमाम इंसानों के पूरी क्रिएशन की बात करता है और इंसानों को एड्रेस करना चाहता है। हवा को पॉल्यूट कर सकते हैं? नहीं, इंसानों को एड्रेस करता है और ये कहता है कि हम तुम्हारी भलाई के लिए आए। उसके साथ साथ ये भी कहता है कि कोई जबर नहीं है कि तुम दीन में दाखिल हो जाओ।
अगर तुम दीन में दाखिल नहीं भी होते हो तो भी हम तुम्हारे साथ मोहब्बत करते रहेंगे, तब भी हम तुम्हारा ख्याल रखते रहेंगे, है ना। तो ये चीजें जो है वो बहुत अहम है, बताने वाली हैं। पड़ोसी के हुकूक जब बयान किए गए तो उसमें कोई तफरीक नहीं की गई कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, कोई तफरीक नहीं की गई है, बल्कि बनी नौ इंसान, कि बांग्लादेशी कोई है नहीं, कि कोई अमेरिकन है, ना कौमियत, तुम्हारा पड़ोसी है कौमियत कि की काला कोई है या गोरा कोई है, जगह नहीं है, तो तुमको उसका ख्याल रखना है। तुमको उसका ख्याल रखना है। रसूल इस्लाम या उनके जानशीन हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनके जो जानशीन गुजरे हैं, वो सब जब अपने पुश्त के ऊपर रोटियों का गट्ठर लेकर निकलते थे तो इंसानियत की तलाश करते थे, इस्लाम तलाश नहीं करते थे, बल्कि जिन लोगों के पास जाते थे, किसी को भूखा देखते थे, उसके सराहने 2 रोटी रख दिया करते थे। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो उन्होंने ये देखा हो कि ये मुसलमान नहीं है लिहाजा इसको हम नहीं देंगे, बल्कि सबको। और इसके राज तो उन लोगों की शहादतों के बाद खुले। हजरत इमाम हुसैन, जिनका पूरी दुनिया गम मनाती है मुहर्रम में, जब वो मदीने से सफर के लिए निकल रहे थे तो मदीने के यहूदी और ईसाई भी रो रहे थे। लोगों ने कहा कि भाई मुसलमानों का नवासा जा रहा है तो तुम क्यों गिरिया कर रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि तुमको मालूम नहीं है, आज वो जा रहा है जो हमको पोशीदा तौर के ऊपर रोटियां पहुंचाया करता था, हमारा ख्याल रखा करता था, हमें रिस्क दिया करता था। तो ये इस्लाम का असल पैगाम है। हम समझते हैं कि अगर किसी मजहब के अंदर यूनिवर्सैलिटी नहीं है तो वो मजहब ही नहीं है, अगर वो इंसानियत की बात ना करे तो वो मजहब ही नहीं है, अगर वो आफाकियत के साथ इंसानों को एड्रेस ना करे, अगर उसका दामन इतना तंग हो कि उसकी भलाई में सिर्फ मुसलमान आ सकते हो और कोई ना आ सकता हो, तो ऐसे मजहब को मानने से कोई फायदा नहीं है। मजहब का मतलब ये है कि उसमें आफाकियत पाई जाए, उसके अंदर एक यूनिवर्सैलिटी पाई जाए। अब मखलूक की बात आती है। मखलूक में पहले इंसान है, इंसान के बाद एनिमल्स है, एनिमल के राइट है। ऐसा नहीं है कि आप एनिमल जितने भी हैं उनको आप जो वो आपकी मिल्कियत है, आप उनके साथ जो चाहे सलूक करिए। उनके कितने राइट्स हैं वो भी सब हमें रसूल इस्लाम और उनके जानशीनों के जरिए मालूम जिस होते हैं। तरह चाहे पेड़ों को काट डालें, ये हमें राइट नहीं, है। हम एनिमल के राइट की पहले बात कर रहे हैं, पेड़ों की तो गुफ्तगू अभी इसके बाद करेंगे कि जानवर को आपको शिकार नहीं करना है। आप आमतौर पे कहते हैं साहब हम शिकार खेलने जा रहे हैं। देखिए आज बात हो रही है कि जानवरों को बचाओ, जानवरों का कंजर्वेशन करो। 1400 बरस पहले हम आपको बता रहे हैं, शिया थियोलॉजी के लिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, इस्लाम में शिकार खेलना हराम है। सिर्फ खेलना लफ्ज, शिकार उस सूरत में जायज है जब इंसान इतना भूखा हो कि शिकार करके उसके जरिए से अपना पेट भर सके, लेकिन बिला किसी जरूरत के किसी जानवर को गजन पहुंचाना इस्लाम में हराम है, गलत है। जिसको जानवर को आप पालते हो उसके रोटी और दाने और पानी का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप उसमें कमी नहीं कर सकते। जिस जानवर को आपने बारबरदारी के लिए पाला है, आप उसको जबरदस्ती जदोकोब नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, ताकत से ज्यादा सामान नहीं ला सकते। रसूल इस्लाम की सीरत निगारों ने बताया है, उनकी जो कैफियत वो ये है कि आपने अपने पालतू जानवर को, जो खच्चर था और जो आपका नाका था, आपने अपनी ऊँटनी को कभी जर्ब नहीं लगाई, कभी जर्ब नहीं लगाई, इसलिए कि जरूरत ही नहीं पड़ी। और बेजरूरत जो है वो किसी को मारना, जदोकोब करना, ये इस्लाम में गलत है। तो जानवरों का ख्याल रखने को कहा गया। फिर जानवरों के ख्याल के बाद जो है वो नबातात की बात आती, जैसा आपने कहा कि हरा पेड़ ना काटा जाए, उसको कहीं भी यानी गुनाह अजीम, गुनाह कबीरा कहा गया है कि अगर आपने हरे पेड़ को काटा, वो पेड़ जो फल देता था या साया देता था उसको आप नहीं काट सकते। प्लांटेशन करने की तारीफ की गई, बेइंतहा तारीफ की गई है, बहुत तारीफ की गई है। वो हदीस मशहूर है जो हर जगह है। मैं चाहता हूँ कैमरे के सामने वो हदीस पढ़ दूं कि आपने फरमाया कि अगर कयामत के आसार भी नमूदार हो जाए तो भी तुम जो पौधा अगर तुम्हारे हाथ में है तो उसको तुम जरूर लगा दो। ये ना सोचो कि अब तो कयामत आ ही रही है, अब तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो ये पौधा लगाने से क्या फायदा। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी जरूरत है इस्लाम यानी दीन की जरूरत ये है कि दीन आपको उम्मीद देती है, आपके अंदर उम्मीद की किरण
जगाती है, आपको उम्मीद का दामन छोड़ने नहीं देती। तो पैगंबर ने क्या फरमाया कि क़यामत के आसार भी हों, यानी इतनी नाउम्मीदी की घटा छाई हुई हो कि आपको लगे कि अब तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर भी पेड़ लगा दो, फिर भी तुम पेड़ लगाओ, क्योंकि ये पेड़ लगाना मुस्तकबिल की उम्मीद है, मुस्तकबिल की उम्मीद है। तो तुम इस पेड़ को लगा दो, क्योंकि जब तक अल्लाह की जात है तब तक उससे उम्मीद बाकी है, और अल्लाह कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो हमेशा बाकी रहने वाला है। लिहाजा उम्मीद भी हमेशा बाकी रहने वाली। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं तो वो एक उम्मीद बाकी है। तो ये एक साइकोलॉजिकल नीड फॉर रिलीजन है कि इंसान को उम्मीद से जोड़ के रखती है। अगर जो जो मजहबी नहीं है उसके पास कोई उम्मीद भी नहीं है, इसलिए कि वो उम्मीद लगाए तो किससे लगाए। उसके लिए तो ये कायनात क्या है, ईंट पत्थरों का एक मजमुआ है। उसके लिए कायनात सिर्फ जमादात है, उसके लिए कायनात सिर्फ मादा है, मटीरियल है, मैटर है। तो मैटर से क्या उम्मीद लगाई जाए। लेकिन जो मजहबी है उसके लिए ये कायनात किसी की मखलूक है, जिसकी मखलूक है वो उसे देख रहा है, जो देख रहा है वो उसका ख्याल रख रहा है। बेवजह पहाड़ों को नहीं तोड़ सकते, पहाड़ों को नहीं तोड़ सकते, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस नहीं पैदा कर सकते। आप देखिए जो आज दुनिया में इकोलॉजिकल डिसबैलेंस पैदा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वेदर चेंजिंग हो रही है, मौसम तब्दील हो रहे हैं, फितरत का मिजाज तब्दील हो रहा है, ये इंसान की अपनी करतूतों का नतीजा है। कुरान मजीद में एक आयत है, बहुत ज़बरदस्त आयत है कि ज़हरल फ़साद फिल बर्र वल बहर, कि ये फसाद जो है वो खुश्की और तरी में जाहिर हो गया है इंसान की अपनी हरकतों की वजह से। तो ये हरकतें क्या हैं कि जब हमने जिम्मेदारी का एहसास किए बिना, जिम्मेदारी का एहसास किए बिना जब हमने रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, इस बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, एक तरफ वाटर लेवल नीचे जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो जमीन गर्म हो रही है। ये सब क्या है कि हमने जिम्मेदारियां महसूस नहीं की, जबरदस्त तरीके से जो है वो फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। ये जितनी चीजें की उसके नतीजे में ये सारी मुसीबतें आ रही हैं। तो ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं? ये मुसीबतें इसलिए आ रही हैं कि हमने नेचर का इस्तेमाल तो किया, जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तो कुरान क्या कह रहा है, नबी क्या कह रहे हैं, दीन क्या कह रहा है? दीन ये कह रहा है कि तुम अल्लाह की मारिफत हासिल करो, उसकी इबादत करो और खल्क से मोहब्बत करो, खल्क का ख्याल करो, खिदमत खल्क। हवा पलूट हो चुकी है, आज हमारे बच्चे फ्रेश एयर को तरस रहे हैं, पानी पलूट हो चुका है, हमारे बच्चे फ्रेश वाटर को तरस रहे हैं। जेर जमीन का पानी जो साफ समझा जाता था, हमने उसमें भी जो है वो उसको भी पलूट कर दिया है, उसमें ड्रिल करके, और जितना जो है वो कारखानों का कूड़ा कचरा है वो उसमें डाल रहे हैं, जिसके नतीजे में जेर जमीन पानी जहरीला हो चुका है, इतना जहरीला हो चुका है कि उसमें हैवी मेटल्स मिल चुके हैं। ये क्या है? इसको आदमी समझता है कि अरे ये तो क्राइम नहीं है। क्राइम तो वो है कि जो शरीयत ने बता दिया कि झूठ ना बोलो, इसलिए है कि इन सारी चीजों पे कंट्रोल किया जा सके, और ये गुनाहाने कबीरा है। अगर इंसानों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए तो ये गुनाहाने कबीरा है। चारों तरफ मिलावट का दौर दौरा हो चुका है, हर तरफ ये मुसीबतें हैं। माहौलियात का इस वक्त दुनिया में को सबसे बड़ा खतरा माहौलियात से है। इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग से है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बड़े बड़े शहरों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है, जलजलों के आने का खतरा पैदा हो गया है। ये सब क्या है? ये वही उसी आयत की तफसीर है, ज़हरल फ़साद फिल बर्र वल बहर, के खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया है, और ये फसाद इंसानों का पैदा किया हुआ है। लाखों टन कचरा जो है प्लास्टिक का समंदर में डाला जा रहा है, उसमें से मछलियां मर रही हैं, पलूट हो रहा है। पोल्यूशन ही का नाम फसाद है। असल में फसाद नाम है पोल्यूशन का, किसी प्योर चीज में इम्प्योरिटी का मिला देना फसाद। क्या बात है? तो समाज के हक में बातिल की मिलावट का नाम इसलिए तो फसाद रखा गया। फसाद का मतलब क्या है? कोई चीज का खराब हो जाना, किसी चीज का खराब हो जाना, माहौलियात का खराब हो जाना माहौल का फसाद है, माशरे का खराब हो जाना माशरे का फसाद है। तो अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता, मुफसिदीन को पसंद नहीं करता। तो मखलूक, ये हम समअप कर रहे हैं अपनी बात को कि जो दीन का जिस्ट है, दीन का क्रक्स है, और मैंने हमेशा कहा कि मैं खुद इकरार करता हूं इस बात का, दीन का एक अदना सा मुबल्लिग होने की हैसियत से, दीन का एक अदना सा आदमी होने की हैसियत से मैं इस बात का इकरार करता हूं कि दीन को आज जहर बनाया गया है। ये जहर किस तरह बनाया गया है? इसमें तलब दुनिया की मिलावट की गई है। जब दीन प्योरिटी के साथ उधर से आता है तो वो अमृत होता है, लेकिन जब उसमें तलब दुनिया मिला दी जाती है, जब उसमें सियासत की आमेजिश कर दी जाती है, तो वो क्या बन जाता है? वो एक जहर बन जाता है, जहर हलाहल हो जाता है।
जिसके जरिए से समाज में तासुब पैदा होता है, जिसके जरिए समाज में खुरेजी होती है, समाज में को बांटा जाता है। ये सब हुआ है, हम कह रहे हैं कि तारीख में ये सब हुआ है, मगर ये उस दीन की प्योर तालीम के नतीजे में नहीं हुआ है, बल्कि हुक्मरानों और दीन के ठेकेदारों ने जब उसके अंदर तब्दीलियां की हैं, उसके नतीजे में दीन जो है वो जहर बन के सामने आया है। हम ये बात आज भी जिस दिन की आप तारीफ कर रहे हैं जी उसके 2 फेसेस है, बिल्कुल, ठीक है, उसके 2 पहलू हैं, 2 फेसेस हैं। एक दीन के नाम पर कत्ल गारतगरी, खूनरेजी, दहशतगर्दी, हाँ, ये भी समझ में आ रही है। बिल्कुल। ऐसे माहौल में तो ज्यादा जरूरी हो गया कि दीन की रियल पिक्चर को पेश किया जाए। बिल्कुल, जी मैं चाहूंगा यही मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के वसीले से तमाम दीन के तमाम नुमाइंदों को मैं एड्रेस करना चाहता हूं, चाहे वो ईसाइयत के नुमाइंदे हों, चाहे वो हिंदू मजहब के नुमाइंदे हों, चाहे वो बुद्धिज्म के नुमाइंदे हों, कि वो जमा हों और अपने अपने दीन और अपने अपने मजहब की वो प्योर टीचिंग दुनिया के सामने पेश करें कि जो इंसानियत को बचाने वाली टीचिंग्स है ना। अगर कोई जो है वो बाइबल को देखे तो सरमन ऑफ द माउंटेन को पेश करे, मुसलमान आए तो वो खुतबे हज्जतुल विदा को पेश करें, कुरान की जो वो तालीमात जो सामने आ रही नजर आ रही हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। इस्लाम ने जो हक के ऊपर और अदल के ऊपर इतना जोर दिया है, वो क्यों दिया है? अदल के ऊपर इतना जोर इसलिए है कि सिर्फ ये नहीं कि इंसानों के दरमियान, अदल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अदल का मतलब है इस जमीन के साथ अदल करो। जमीन के साथ अदल का मतलब यही है कि जो चीज जहां है वहां उसको रखो और जो चीज जहां नहीं रहनी चाहिए वहां न रखो, ताकि ये जमीन के ऊपर जो जेरो जबर हो रहा है, जो फसाद बर्पा हो रहा है, वो खत्म हो सके। हमने जमीन को बैलेंस करने के लिए पहाड़ों की मेखें ठोकी, वो चीज है, और हम अनगिनत पहाड़ों को तोड़ते चले जा रहे हैं। तो यही मैंने अर्ज किया कि ये समझ लीजिए कि बिल्कुल जो मैंने मिसाल कभी कहीं दी थी कि प्योर दूध में अगर जो है वो नींबू डाल दिया जाए तो उसके चंद कतरे इसको खत्म कर दे, उसको फासिद कर देने के लिए काफी हैं। उसी तरह से बुनियादी तालीमात में जब हमने तलब दुनिया, हिर्स और हवा की चीजें उसमें डाल देते हैं तो वो मजहब को फासिद कर देने के लिए काफी है। और फिर ऐसा दीन जब समाज में जाता है तो उसके जरिए से लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। आप देख रहे हैं आज पूरी दुनिया में, हम एक बात और कहना चाहेंगे, पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिज्म हावी है, हर मजहब में एक्सट्रीमिज्म हावी है, चाहे वो कोई भी मजहब हो। हम किसी मजहब का नाम नहीं लेना चाहते इसलिए कि उससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है। हर मजहब में एक्सट्रीमिज्म का बोलबाला है। ये एक्सट्रीमिज्म आता ही इसलिए है कि इंसान को ये मालूम हो जाता है कि हम मजहब के जरिए कुछ कमा सकते हैं, कुछ दुनिया हासिल कर सकते हैं। तो जब तक मजहब के जरिए दुनिया हासिल करने की कोशिश की जाती रहेगी, मजहब का बुरा इस्तेमाल होता रहेगा। हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए ये कहते हैं, इसकी जरूरत है इंसान को, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड से बताया कि इंसान दीन के बिना नहीं रह सकता, वो मजबूर है किसी दीन की तरफ जाने के लिए। उन सवालों का जवाब उसे किसी तौर पे मिल नहीं सकता, उसकी फितरत का तकाजा है, उसके यानी समाजियात का तकाजा है, सियासियात का तकाजा है कि वो किसी की तरफ जाए। मगर बस समझना ये है कि वो जिस मजहब में जाए उस मजहब की प्योर टीचिंग्स की तरफ जाए, उसके ऐसे लोगों की तरफ न जाए जो उसे गुमराह करते हों या जो उसके लिए जो है वो उसको दीन को दुनिया कमाने का जरिया समझते हो। डॉक्टर साहब, चूंकि अब दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपनी बात को समेटते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारी इस सीरीज के अंदर जो डिस्कशन हुआ वो बहुत ही अहम डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने ये बताया कि दीन पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है बल्कि वे ऑफ लाइफ है। और दीन जो है वो इंसान के आने से पहले था। नस्ल इंसानी के आगे बढ़ने से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, वो अल्लाह के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव थे और वो दीन लेकर आए। उन्होंने इंसानों को दीन दिया। जैसे जैसे खराबियां बढ़ती चली गईं, एक के बाद दूसरे पैगंबर आते रहे और वो दीन ही हमको देते रहे। उनके जाने के बाद उनके फॉलोवर्स ने क्या किया कि उसके अंदर मिलावट कर दी, उसके अंदर जहर घोल कर दीन को बदनाम कर दिया, जिसके वजह से लोग दीन से बेजार होकर दीन को छोड़कर जाने लगे। वही हाल जब दीन को मुकम्मल किया खत्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी आखिरी रसूल ने, तो दीन को मुकम्मल किया। उनके जाने के बाद भी दीन में तो छेड़छाड़ नहीं कर सके, लेकिन दीन के नाम पर इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि आज
इस्लाम भी मजहब जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है। तो हमें यह समझना चाहिए कि दीन जियो और जीने दो का दर्ज देता है, दीन भाईचारे की बातचीत करता है, दीन न सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बातचीत करता है, दीन एनिमल राइट्स की बातचीत करता है, दीन पेड़ पौधों के राइट्स की बातचीत करता है, दीन पहाड़ों के राइट्स की बातचीत करता है। एक आदमी को दीन इंसान बनाना चाहता है, इंसानियत की मंजिले कमाल पर ले जाना चाहता है। उसके जरिए न किसी इंसान को कोई तकलीफ पहुंचे, उसके जरिए न किसी पेड़ को कोई तकलीफ पहुंचे, उसके जरिए न किसी जानवर को कोई तकलीफ पहुंचे, उसके जरिए न दरियाओं को पॉल्यूट किया जा सके, उसके जरिए न किसी पहाड़ों को बर्बाद किया जा सके। तो दीन क्या है? दीन यह है कि एक अल्लाह की इबादत और खिदमत खल्क। हमको भी दीन पर अमल करते हुए एक अल्लाह की इबादत और खिदमत खल्क करना चाहिए, क्योंकि इस दीन की जरूरत कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अब आप हमें और डॉक्टर रजा अब्बास साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।